हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मीनाक्षी फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नासिक। बच्चों, हम देख रहे हैं क्लास 11 का चैप्टर 12 मैग्नेटिज्म और आज है उसका लेक्चर नंबर 2 जिसमें हम टॉपिक देखने वाले हैं बार मैग्नेट। इसके पहले मैंने मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है लेक्चर 1 में पढ़ाया था। आज हम लोग इसका सेकेंड लेक्चर देखने वाले, बार मैग्नेट क्या होता है, मैग्नेटिक डाइपोल क्या होता है एंड उसकी मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग पॉइंट्स पे, एक्सिस पे, इक्वेटर पे क्या रहेगी वो आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं। तो इसमें कुछ डेरिवेशंस भी हैं, न्यूमेरिकल्स भी है, वो भी हम लोग देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, बार मैग्नेट। तो बच्चों, बार मैग्नेट क्या होता है देखो, मतलब एक मैग्नेट जिसका शेप लाइक अ बार होता है, कुछ इस तरह। ये मैग्नेट, इसके दो पोल्स रहेंगे, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। जो दोनों पोल्स जो है वो इक्वल है एंड अपोजिट है उनकी पोल स्ट्रेंथ। मतलब नॉर्थ की पोल स्ट्रेंथ कहाँ पे रहेगी, आउटवर्ड डायरेक्शन में इसकी मैग्नेटिक फील्ड, एंड इट इज इनवर्ड डायरेक्शन में। तो दोनों इक्वल है, अपोजिट पोल स्ट्रेंथ है। और इन दोनों का जो डिस्टेंस है, मान लो ये सेंटर है बार मैग्नेट का, सेंटर से इस साइड का जो डिस्टेंस रहेगा वो L रहेगा एंड इस साइड का जो डिस्टेंस रहेगा वो L रहेगा। तो टोटल डिस्टेंस जो है बार मैग्नेट का, विच इज सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 2L। मतलब इसके जो दो पोल्स है वो कितने डिस्टेंस से सेपरेट होते हैं, 2L जितने डिस्टेंस से सेपरेट होते हैं। ऐसे डिफाइन किया जाता है बार मैग्नेट को। मतलब इसकी डेफिनेशन देखो क्या है। बार मैग्नेट इज अ मैग्नेट इन द शेप ऑफ अ बार हैविंग टू पोल्स ऑफ इक्वल एंड अपोजिट पोल स्ट्रेंथ्स सेपरेटेड बाय अ सर्टेन डिस्टेंस 2L। मतलब दोनों की पोल स्ट्रेंथ इक्वल है लेकिन अपोजिट है, एक प्लस है तो दूसरा माइनस है। जैसे कि हमने डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल में देखा था, एक प्लस क्यू चार्ज है, दूसरा माइनस क्यू चार्ज है, दोनों का चार्ज सेम है लेकिन दोनों का जो स्ट्रेंथ है वो अपोजिट है। तो इक्वल एंड अपोजिट पोल स्ट्रेंथ वाले दो पोल्स, ओके, जो सेपरेट हुए हैं कितने डिस्टेंस से, विच इज सर्टेन डिस्टेंस, दैट इज 2L डिस्टेंस से वो दोनों सेपरेट हुए हैं। ऐसे बार को हम लोग क्या बोलते हैं, बार मैग्नेट बोलते हैं। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ बार मैग्नेट। उसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट है पोल स्ट्रेंथ एंड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। जैसे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट था वैसे ही मैग्नेटिक डाइपोल। आपको याद होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हम लोग पी बार से डिनोट करते थे, दैट इज Q इंटू 2L। ये होता था इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो उसी तरह हम लोग यहाँ पे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट स्टडी करने वाले हैं, जो हम डिनोट करेंगे M बार से। ठीक है, तो पोल स्ट्रेंथ क्या होता है सबसे पहले वो जान लेते हैं। अभी यहाँ इंडिविजुअल पोल है, दिस इज नॉर्थ पोल एंड दिस इज साउथ पोल। तो ये पोल की स्ट्रेंथ अलग रहेगी, ये पोल की स्ट्रेंथ अलग रहेगी। जैसे कि हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ होती है, पॉजिटिव से लेकर निगेटिव चार्ज की तरफ। मतलब इसकी स्ट्रेंथ जो है वो प्लस QM हम लोग मानते हैं और इसकी स्ट्रेंथ जो है वो माइनस Q हम लोग मानते हैं। तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड के लिए जैसे ये पॉजिटिव चार्ज बिहेव करता है वैसा कौन, नॉर्थ पोल बिहेव कर रहा है। इसका मतलब इसकी पोल स्ट्रेंथ हम लोग प्लस QM मानेंगे एंड इसकी पोल स्ट्रेंथ हम लोग माइनस QM, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज के जैसा बिहेव कर रहा है एंड ये पॉजिटिव चार्ज के जैसा बिहेव कर रहा है। इसकी डायरेक्शन आउटवर्ड है, इसकी डायरेक्शन इनवर्ड, सेम इसके जैसा, क्योंकि इसकी डायरेक्शन भी ऐसी होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो ये नॉर्थ टू साउथ। तो ये प्लस QM मान लो पोल स्ट्रेंथ ऑफ नॉर्थ पोल है, माइनस QM पोल स्ट्रेंथ ऑफ साउथ पोल है। तो ये दोनों की पोल स्ट्रेंथ हो गई। अब हम बात करते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की। तो जैसे यहाँ पे इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, दोनों सेपरेटेड बाय विद द डिस्टेंस 2L, दोनों सेपरेट हुए हैं 2L डिस्टेंस से। तो मैग्नेटिक डाइपोल मतलब क्या आएगा, जैसे कि मैंने आपको बताया मैग्नेटिक डाइपोल मतलब होता है अ बार मैग्नेट हैविंग टू पोल्स विथ इक्वल एंड अपोजिट पोल स्ट्रेंथ, इट इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक डाइपोल। एंड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट मतलब क्या, which is denoted by M bar, it is a product of, किसका प्रोडक्ट होता है, पोल स्ट्रेंथ एंड मैग्नेटिक लेंथ। पोल स्ट्रेंथ एंड मैग्नेटिक लेंथ, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है उसको हम कहते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, M बार इज इक्वल टू, पोल स्ट्रेंथ हमने डिनोट की है QM से, इनटू ये लेंथ जो है वो डिनोट करेंगे Q2L बार। ओके, 2L बार इज ए वेक्टर फॉर्म। ये जो है ये एक वेक्टर फॉर्म है और इसकी डायरेक्शन कहाँ से कहाँ रहेगी, ऑब्वियसली ये वेक्टर है मतलब इसको डायरेक्शन रहेगी। तो 2L बार की डायरेक्शन जो है वो कहाँ से कहाँ रहेगी, साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। इसकी डायरेक्शन होती है साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। तो ये इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है। देखो पोल स्ट्रेंथ मतलब
जो प्लस QM है ये नॉर्थ पोल की स्ट्रेंथ है, माइनस QM है वो साउथ पोल की स्ट्रेंथ है। ओके, तो ये दो पोल से इक्वल एंड अपोजिट, तो ऐसे पोल को हम लोग बोलते हैं बार मैग्नेट एंड इट इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक डाइपोल विच इज डिसेपरेटेड बाय अ सर्टेन डिस्टेंस। तो इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ इनटू मैग्नेटिक लेंथ। पोल स्ट्रेंथ मतलब QM एंड मैग्नेटिक लेंथ मतलब 12 बार। 12 बार एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शन होती है साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, दिस टू दिस, ऐसे हम लोग लेते हैं। ठीक है, अब इसका SI यूनिट देखते हैं। SI यूनिट ऑफ पोल स्ट्रेंथ क्या रहेगा? SI यूनिट ऑफ पोल स्ट्रेंथ, पोल स्ट्रेंथ इज एम्पियर मीटर। ओके, एंड SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, इसका एम्पियर और इसका मीटर, एम्पियर मीटर इंटू मीटर मीटर स्क्वायर बनेगा। SI यूनिट ऑफ M बार इज इक्वल टू एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो ये दोनों भी यूनिट आप लोग याद रखो। ओके, सो ये है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। अब इससे रिलेटेड कुछ बेसिक बातें हैं, मतलब कॉन्सेप्ट है, जो टर्मिनोलॉजीज है उनको हम लोग स्टडी करेंगे वन बाय वन क्या होता है। देखो, तो इसमें देखो बच्चों, हम लोग स्टडी करेंगे एक्सिस क्या होता है, इक्वेटर क्या होता है, मैग्नेटिक लेंथ क्या होती है। तो देखो, एक्सिस मतलब क्या, ये बार मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, इन दोनों में से ये जो लाइन पास कर रही है दोनों पोल में से, उस लाइन को हम लोग कहते हैं एक्सिस ऑफ द मैग्नेट। सो इट इज द लाइन passing through both the poles of a bar magnet. There is only one axis for a given bar magnet called as axis of a magnet. बार मैग्नेट का एक्सिस कहा जाता है उसको। तो ये दोनों में से पास होगा, साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल में से। उसके बाद बात करते हैं इक्वेटर की। इक्वेटर मतलब यहाँ एक सेंटर है, इस सेंटर में से एक लाइन ऐसी पास हो रही है जो लाइन इस एक्सिस को परपेंडिकुलर होती है। दैट मीन्स अ लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर of a magnet and which is perpendicular to the axis of a bar magnet called as magnetic equator, उसको कहा जाता है मैग्नेटिक इक्वेटर। उसके बाद मैग्नेटिक लेंथ हम किसको कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज इक्वेटर। नाम दे दो, ऐसे आपने नाम दिया तो भी चलेगा, इक्वेटर। एंड इसको कहा जाता है मैग्नेटिक लेंथ, जो हमने डिनोट की थी 2L से। सो मैग्नेटिक लेंथ मतलब इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पोल्स। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक। अब यहाँ दो टाइप की लेंथ होती है, मैग्नेटिक लेंथ एंड ज्योमेट्रिक लेंथ। ज्योमेट्रिक लेंथ मतलब ये पूरा पोल है उसकी ज्योमेट्रिक लेंथ होती है, इसको कहा जाता है ज्योमेट्रिक लेंथ, और इसको कहा जाता है मैग्नेटिक लेंथ। ऐसी दो टाइप की लेंथ होती है, ज्योमेट्रिक लेंथ एंड मैग्नेटिक लेंथ। दोनों में क्या डिफरेंस होता है, मैग्नेटिक लेंथ जो है ये दो पोल्स की लेंथ होती है। मैग्नेटिक लेंथ विच इज डिनोटेड बाय 2L दैट इज इक्वल टू 5/6 होती है ज्योमेट्रिक लेंथ से। ज्योमेट्रिक लेंथ, ओके, ये दोनों में डिफरेंस है, ये भी याद रखो। ये है दो पोल्स के बीच में जो होती है वो मैग्नेटिक लेंथ होती है, मतलब यहाँ ये छोटी है, देखो यहाँ से यहाँ तक, और ये टोटल बार मैग्नेट का डिस्टेंस उसको ज्योमेट्रिक लेंथ कहते हैं। सो मैग्नेटिक लेंथ विच इज 5/6 ऑफ द ज्योमेट्रिक लेंथ। ऐसे तीनों डेफिनेशंस आपको याद करनी है। एक्सिस मतलब द लाइन, इट इज द लाइन पासिंग थ्रू बोथ द पोल्स ऑफ अ बार मैग्नेट, उसको कहा जाता है axis of the bar magnet. Then equator, a line passing through the center and which is perpendicular to the axis called as equator. Magnetic length, it is the distance between the two poles of a magnet called as magnetic length, and magnetic length is 2L, that means 5/6 into geometric length होती है। So these are the basic terms, हम लोग आगे उसको यूज करने वाले हैं। अब यहाँ पे मान लो अगर ये बार मैग्नेट को हमने अंदर से ऐसे कट किया तो क्या होगा, ये अगर हमने ऐसे कट किया यहाँ से तो इसके दो पोल्स बनेंगे। देखो इसको मैं रफ करती हूँ, तो इसके दो मैग्नेट्स बनेंगे, ये एक मैग्नेट बनेगा, ये एक मैग्नेट बनेगा। तो ये दोनों मैग्नेट जो है वो इंडिविजुअल मैग्नेट जैसा बिहेव करेंगे, मतलब दोनों का सेम बिहेवियर रहेगा। इसके दो मैग्नेट्स बनेंगे। अगर हमने इसको बीच में कट किया तो कुछ नहीं, उसकी लेंथ जो है वो कम होगी, लेकिन ये भी, ये साउथ बनेगा, ये साउथ बनेगा, ये नॉर्थ बनेगा, ये नॉर्थ बनेगा। ऐसे दो मैग्नेट जैसे इसके चार मैग्नेट्स बन गए, तो चार मैग्नेट जैसा बिहेव करेंगे। आप चाहे उसको कट करते जाओ, लेकिन उसका जो बेसिक नेचर है मैग्नेट का वो एज इट इज रहता है, वो चेंज नहीं होता। इंडिपेंडेंट मैग्नेट जैसा वो बिहेव करने लगते हैं। ठीक है, तो ये था
बार मैग्नेट। अब हम लोग इसके रिलेटेड डेरिवेशंस देखने वाले हैं, मतलब इक्वेटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगी, देन एक्सिस के कोई पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे क्या रहेगी, एक्सिस से दूर कोई पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगी इक्वेटर पे, या फिर कोई भी दूसरा पॉइंट रहा तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगी, उसके डेरिवेशंस हमें देखने हैं। तो वो अभी हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। बच्चों अभी हम लोग अलग अलग पॉइंट पे जो बार मैग्नेट होता है उसके अलग अलग पॉइंट के मैग्नेटिक इंडक्शन क्या रहेगा, ये वर्ड मैग्नेटिक है, ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पे। मैग्नेटिक इंडक्शन एट अ पॉइंट ड्यू टू वेरी शॉर्ट मैग्नेट, मैग्नेटिक इंडक्शन निकालना है अलग अलग पॉइंट्स पे क्या रहेगा। तो अभी ये शॉर्ट मैग्नेट हम लोग लेने वाले हैं और एक पॉइंट हम लोग लेंगे, उस पॉइंट पे मैग्नेटिक इंडक्शन क्या रहेगा वो हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बार मैग्नेट का डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक शॉर्ट मैग्नेट लिया, मान लो दिस वन इज द शॉर्ट मैग्नेट। यहाँ पे इसका नॉर्थ पोल है, यहाँ पे इसका साउथ पोल है, ठीक है। और ये हमने इसका एक्सिस ड्रॉ किया। इस एक्सिस पे हमने एक पॉइंट कंसिडर किया, मान लो यहाँ पे एक पॉइंट मैंने कंसिडर किया, दिस इज द पी पॉइंट। ये पॉइंट ये सेंटर से, ये जो सेंटर है बार मैग्नेट का, इस सेंटर से मान लो आर जितने डिस्टेंस पे है, ओके। तो ये डिस्टेंस कितना होता है, दिस इज एल एंड दिस डिस्टेंस इज ऑल्सो एल। तो एल प्लस एल 2L होता है, टोटल मैग्नेटिक लेंथ कितनी होती है, 2L होती है। तो अभी देखो मान लो यहाँ पे हम लोग ये डायग्राम के कुछ बेसिक कंसेप्ट है उनको लिख लेते हैं। यहाँ पे 2L इज इक्वल टू क्या है, मैग्नेटिक लेंथ। ऐसे स्टार्ट करोगे आप लोग, कंसिडर अ बार मैग्नेट, लेट 2L इज द मैग्नेटिक लेंथ ऑफ दैट बार मैग्नेट। उसके बाद m बार इज इक्वल टू मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ये NP डिस्टेंस कितना रहेगा बोलो, NP इज इक्वल टू कितना होगा, NP ये कितना है, L है, ये टोटल डिस्टेंस कितना है L, उसमें से ये R चला गया, मतलब R माइनस L इतना रहेगा। सिमिलरली ये SP डिस्टेंस कितना रहेगा, SP इज इक्वल टू R, ये R और इसमें ये ऐड करना होगा प्लस L। तो ये डिस्टेंस होगा यहाँ से यहाँ तक का R माइनस L एंड NP एंड SP, ये डिस्टेंस कितना होगा, R प्लस L, आगे हमें लगने वाला है। अब देखो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देखो, अभी ये P पॉइंट है, इस P पॉइंट के ऊपर दो पोल स्ट्रेंथ एक्ट हो रही है। पहली ड्यू टू N के ऊपर कौन सी पोल स्ट्रेंथ हमने ली थी, दैट इज प्लस QM, एंड S के ऊपर माइनस QM। तो ये नॉर्थ पोल भी इसके ऊपर फोर्स एक्ट कर रहा है एंड साउथ पोल भी इसके ऊपर फोर्स एक्ट कर रहा है, दोनों भी पोल इसके ऊपर फोर्स एक्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम नॉर्थ पोल के बारे में सोचेंगे। तो आपको याद है किसी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग निकालते थे, कैसे निकालते, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ऐसे हम लोग निकालते थे, फोर्स निकालते थे। तो ये फॉर्मूला F इज इक्वल टू होता था, इलेक्ट्रिक फोर्स अगर निकालना है कुलोम्स फोर्स बाय यूजिंग, तो ये फॉर्मूला हम लोग यूज करते थे। सिमिलरली यहाँ पे भी हम लोग मैग्नेटिक इंडक्शन निकालने वाले, मतलब B। तो B का फॉर्मूला जैसे यहाँ पे ये कांस्टेंट होता है, वैसे B में भी एक कांस्टेंट होता है। वो कांस्टेंट क्या होता है, μ0/4 पाई, हमेशा याद रखो। जैसे यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, वैसे यहाँ पे μ0/4 पाई एप्सिलॉन। तो इसमें जो ये μ0 है, इसको कहा जाता है परमियाबिलिटी ऑफ दैट मीडियम। जिस मीडियम में हमने बार मैग्नेट रखा है उसकी परमियाबिलिटी, उसको μ0। जैसे ये एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी होता है, वैसे μ0 यहाँ पे परमियाबिलिटी होता है। तो ये B इज इक्वल टू, ये कांस्टेंट यहाँ पे रहेगा μ0/4 पाई इंटू, जैसे यहाँ Q1 Q2 है, वैसे यहाँ पे अगर हम नॉर्थ पोल ले लें तो यहाँ पे प्लस QM आएगा, डिवाइड बाय R मतलब डिस्टेंस, डिवाइड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर आएगा। सेम उसी तरह हमें यहाँ पे लेना है। तो अभी यहाँ पे सबसे पहले हम लोग निकालेंगे मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू नॉर्थ पोल एंड देन मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू साउथ पोल। तो सबसे पहले हम निकालते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू नॉर्थ पोल, ड्यू टू नॉर्थ पोल। तो देखो क्या आएगा, B, उसको हम B1 नाम देते हैं। B1 इज इक्वल टू μ0/4 पाई, यहाँ इसकी पोल स्ट्रेंथ क्या है, प्लस QM, डिवाइड बाय NP स्क्वायर, उसका डिस्टेंस का स्क्वायर। तो यहाँ डिस्टेंस क्या है, R माइनस L। तो हम लिखेंगे μ0/4 पाई प्लस QM, प्लस लिखने की जरूरत नहीं अभी, R माइनस L
ब्रैकेट स्क्वायर, इसको नाम दो इक्वेशन नंबर 1। ओके, सिमिलरली अभी हम लोग निकालेंगे ड्यू टू पोल स्ट्रेंथ S। ओके, सो मैग्नेटिक इंडक्शन और इसकी डायरेक्शन भी पता कर लो। डायरेक्शन कहाँ पे रहेगी, देखो यहाँ पे डायरेक्शन अभी नॉर्थ पोल से आउटवर्ड होती है, मतलब P की तरफ। तो जहां मैग्नेटिक मोमेंट, डायरेक्शन भी मैं यहां पे लिख देती हूं, डायरेक्शन ऑफ NP इज along the same direction as m बार, क्योंकि m बार की डायरेक्शन कहां से कहां होती है, S की तरफ, साउथ टू नॉर्थ। m बार की डायरेक्शन कहां से कहां होती है, साउथ टू नॉर्थ। और ये n भी कहां जा रहा है, दिस डायरेक्शन में, क्योंकि n से आउटवर्ड डायरेक्शन होती है ना, n से आउटवर्ड एंड साउथ से इनवर्ड। तो मैग्नेटिक इंडक्शन भी कहां जा रहा है, उसी डायरेक्शन में जा रहा है जहां मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जा रहा है। तो यहाँ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट उसी डायरेक्शन में जहां NP है। ठीक है, तो ये डायरेक्शन हो गई। अभी हम देखेंगे किसका, मैग्नेटिक इंडक्शन डेरिवेशन थोड़ा बड़ा है। मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू साउथ पोल देखेंगे। ठीक है, तो मैं यहां पे लिखती हूं मैग्नेटिक इंडक्शन, शॉर्ट में लिखती हूँ मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू साउथ पोल। ओके, तो क्या रहेगा, उसको हम B2 से डिनोट करेंगे। B2 इज इक्वल टू सेम म्यू नॉट अपॉन 4 पाई माइनस QM डिवाइड बाय, यहाँ SP स्क्वायर आएगा। ठीक है, SP क्या है, R प्लस L। सो B2 इज इक्वल टू हमें मिलेगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई माइनस, ये माइनस साइन आगे ले लो, QM डिवाइड बाय R प्लस L ब्रैकेट स्क्वायर, इसको नाम दो इक्वेशन नंबर 2। ओके, ये रहा B2। B1 B2 मिल गया। अब इसकी डायरेक्शन देखो कहाँ रहेगी, किसकी, SP की। SP इज डायरेक्टेड, या फिर इंडक्शन ऐसे बोलो, इंडक्शन इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द साउथ पोल, क्योंकि नॉर्थ पोल से साउथ पोल ऐसी लाइंस होती है। तो ये कहाँ रहेगा, डायरेक्टेड टूवर्ड्स द साउथ पोल, मतलब अपोजिट टू m बार। m बार S टू N जा रहा है, ये P टू S जा रहा है, राइट ना, टूवर्ड्स द S पोल। दैट मीन्स अपोजिट, इसकी अपोजिट रहेगी, अपोजिट टू m बार, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की अपोजिट रहेगी। ओके, ये रहा इक्वेशन नंबर 2। अब देखो यहाँ पे सबसे बड़ा कौन है, अगर मुझे टोटल मैग्नेटिक इंडक्शन निकालना है तो देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये B बार को ऑब्जर्व करो, ये B बार, यहाँ पे ये डिवाइड बाय R माइनस L है। R माइनस L छोटा है, राइट ना, R प्लस, ये लेंथ सबसे बड़ी है R प्लस L और R माइनस L छोटी है। तो R माइनस L छोटा है तो ये डिवाइड बाय है, अगर ये कम है तो B1 बार ज्यादा रहेगा, अगर ये ज्यादा रहेगा तो B1 बार कम रहेगा। इसमें R प्लस L ज्यादा है तो B2 बार कम रहेगा। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि R माइनस L इज लेस देन R प्लस L, दैट मीन्स R माइनस L कम है तो B1 बार ज्यादा रहेगा, दैट मीन्स B1 इज ग्रेटर देन B2। B1 क्या रहेगा, B2 से ग्रेटर रहेगा। तो अगर हमें इसका नेट मैग्नेटिक, यहाँ पे इसके ऊपर जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक इंडक्शन निकालना है तो वो क्या रहेगा, देयरफॉर द रिजल्टेंट मैग्नेटिक इंडक्शन, रिजल्टेंट मैग्नेटिक इंडक्शन क्या रहेगा, देखो B बार, अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखे तो B बार इज इक्वल टू B1 बार माइनस B2 बार रहेगा। ठीक है, ये वेक्टर फॉर्म में। और उसकी मैग्नीट्यूड क्या आएगी, मैग्नीट्यूड सोचो क्या आएगी इसकी, देयरफॉर मैग्नीट्यूड इज, वे वेक्टर के लिए हमें डायरेक्शन हमें यहाँ पे लेनी है, लेकिन मैग्नीट्यूड में डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं है। अगर मैग्नीट्यूड निकालनी है तो दोनों की वजह से जो मैग्नेटिक इंडक्शन इसके ऊपर एक्ट हो रहा है, इन दोनों की वजह से उनकी हमें एडिशन करनी होगी। मैग्नीट्यूड ऑफ B इज, उसको बार नहीं लगेगा अभी, B इज इक्वल टू क्या बनेगा, B1 प्लस B2। तो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला हमने डिराइव किया है, ये फॉर्मूला वहां पे पुट कर दो। तो B इज इक्वल टू क्या बनेगा, देखो B1 क्या है हमारे पास, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई QM डिवाइड बाय R माइनस L ब्रैकेट स्क्वायर, ओके, प्लस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई
यहाँ माइनस आएगा, देखो ये माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा अभी, QM डिवाइड बाय R प्लस L ब्रैकेट स्क्वायर। ठीक है, इसमें जो कॉमन टर्म्स है उनको बाहर निकाल लो, क्या आएगा देखो, B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई QM, बाहर निकालो, अंदर क्या बचेगा 1 अपॉन R माइनस L ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 1 अपॉन R प्लस L ब्रैकेट स्क्वायर, ब्रैकेट कंप्लीट। अब देखो इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो सकता है, सो B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई QM इन ब्रैकेट, यहाँ R प्लस L इंटू 1 क्या आएगा, R प्लस L होल ब्रैकेट स्क्वायर माइनस R माइनस L होल ब्रैकेट स्क्वायर डिवाइड बाय R माइनस L, इनका स्क्वायर में कॉमन लेती हूँ, R प्लस L ब्रैकेट होल ब्रैकेट स्क्वायर ऐसे लिखती हूँ। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखो a माइनस बी, a प्लस बी का फॉर्मूला हमें अप्लाई करके आएगा। ठीक है, अभी किया है ऐसे। अब देखो इसको सॉल्व करते जाओ, आगे आपको फॉर्मूला बराबर मिलेगा। अब इसको मैं सॉल्व करती हूँ, बोर्ड थोड़ा बड़ा लगने वाला है। अब देखो यहाँ पे R प्लस L, यहाँ a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करो तो क्या आएगा देखो, B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एज इट इज रखो, QM एज इट इज रखो, अंदर किसका फॉर्मूला अप्लाई करो, a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर का, तो क्या आएगा देखो, R स्क्वायर प्लस 2RL प्लस L स्क्वायर, आगे माइनस है तो माइनस और ब्रैकेट में लिखो, R स्क्वायर माइनस है माइनस 2RL प्लस L स्क्वायर, ओके, डिवाइड बाय a माइनस बी, a प्लस बी का फॉर्मूला क्या रहेगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, और ऑलरेडी इसका स्क्वायर है, ब्रैकेट कंप्लीट। अब देखो यहाँ पे, अब इधर चलते हैं, यहाँ माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दो तो ब्रैकेट के अंदर ये माइनस, ये प्लस बनेगा और जो प्लस है वो माइनस बनेगा। अब देखो B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई QM, ध्यान देके सुनो, पूरा कॉन्सेंट्रेट करो, ये R स्क्वायर माइनस है, ये R स्क्वायर प्लस है, कैंसिल होगा, ये L स्क्वायर माइनस है, ये माइनस प्लस है, ये कैंसिल होगा, बचेगा 2RL दैट इज इक्वल टू 4RL डिवाइड बाय R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर ब्रैकेट स्क्वायर, ओके। अब देखो आपको याद है m बार का फॉर्मूला, हमें मैंने आपको बताया था QM इंटू 2L, ओके। तो अभी हम क्या करते हैं, ये QM को अंदर ले लेते हैं, B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये 4 जो है उसको मैं 2 ऐसे लिखती हूँ, इसको डिवाइड करते हैं इधर ही, 2 इंटू 2 इंटू 2 लिखा, ये QM उसके साथ जोड़ दो एंड ये R, ये L उसके साथ जोड़ दो एंड R साइड में लिखो। क्या किया मैंने, 4 को 2 इंटू 2 किया, QM उसके साथ जोड़ा क्योंकि मुझे उसके फॉर्म में लिखना है, L इंटू R डिवाइड बाय ये R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर एज इट इज रहेगा ब्रैकेट स्क्वायर। अब देखो ये 2QM इंटू L की जगह पे हम लोग M पुट कर सकते हैं, तो इसकी जगह पे M पुट करो तो B बार इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये 2 इंटू ये M इंटू R डिवाइड बाय R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर होल ब्रैकेट स्क्वायर। ये जो है दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू अ वेरी शॉर्ट मैग्नेट एट अ पॉइंट, किसी भी पॉइंट के ऊपर, उसी एक्सिस के ऊपर है, लेकिन उसी एक्सिस के ऊपर अगर कोई पॉइंट है, उस एक्सिस के ऊपर अलग रहेगा, इक्वेटोरियल पे अलग रहेगा, तो उसी एक्सिस के ऊपर मान लो मैग्नेटिक इंडक्शन आपको पूछा तो ये आप लोग लिखोगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2mR डिवाइड बाय R माइनस L स्क्वायर। अब देखो ये जो R है ये बहुत बड़ा है और अपना जो मैग्नेट है वो बहुत ही छोटा है, इसका मतलब ये L जो है वो वेरी 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 लेस देन R है, नहीं के बराबर, मतलब हमने L को वैल्यू पुट भी नहीं की तो हमें उसकी जरूरत नहीं है, तो इसका R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर जो है वो नियरली इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, R स्क्वायर ही मिलेगा। तो मान लो मैंने यहाँ पे R स्क्वायर पुट किया तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2mR डिवाइड बाय R स्क्वायर रहेगा, इसकी जगह पे R स्क्वायर लिया और उसका ऑलरेडी स्क्वायर है तो R स्क्वायर का स्क्वायर किया, तो देखो क्या होगा, इसमें से एक R जो है वो कैंसिल होगा, एक ही R बचेगा, एक R और उसका स्क्वायर कितना बचेगा, R क्यूब, मतलब ये R⁴ हुआ तो 4 में से एक R कैंसिल हुआ तो क्या बना, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m डिवाइड बाय R क्यूब, सॉरी R क्यूब, इसको हम कहेंगे, ये फॉर्मूला बहुत जगह पे यूज होता है, आगे भी हम लोग इसको यूज करने वाले हैं, इसको हम क्या कहेंगे, दिस इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक इंडक्शन
ड्यू टू अ शॉर्ट मैग्नेट, ड्यू टू अ शॉर्ट मैग्नेट short magnet at a point which is on the axis, that is very important. तो ये क्या है, मैग्नेटिक इंडक्शन जो है that is inversely proportional to r cube है. ये क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब. ये भी आप लोग याद रखो, क्योंकि डिस्टेंस इंक्रीज हुआ तो मैग्नेटिक इंडक्शन, अभी ये हम जितना दूर जाएंगे उतना मैग्नेटिक इंडक्शन जो है वो कम होता जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड भी कम होती जाएगी ना, तो ऑब्वियसली ये जितना दूर जाएंगे उतना ये कम होते जाएगा. ठीक है, सो दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन. क्या क्या आपको समझ में आया? सबसे पहले हमने एक डायग्राम निकाला, डायग्राम में पी पॉइंट लिया, उसके एन पोल की वजह से मैग्नेटिक इंडक्शन, एस पोल की वजह से मैग्नेटिक इंडक्शन B1 B2 निकाला, दोनों को ऐड किया, एक प्लस है एक माइनस है तो दोनों को हमने ऐड किया. ऐड करने के बाद जो कॉमन टर्म्स है उनको बाहर निकाला, दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, सॉल्व करते गए, फिर 2qml उसकी जगह पे मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पुट किया एंड देन उसको सॉल्व किया. अगर आपको वेक्टर फॉर्म में पूछा तो यहाँ बार करो और m बार करो, बस इतना याद रखो. वेक्टर फॉर्म में ये आएगा एंड मैग्नीट्यूड रही तो बार डालने की जरूरत नहीं. ठीक है, तो ये था मैग्नेटिक इंडक्शन एट अ पॉइंट ड्यू टू अ वेरी शॉर्ट मैग्नेट. ऐसे ही अभी हम लोग देखेंगे इक्वेटर के ऊपर क्या रहेगा. ठीक है.